वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये एक स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है। और जो पेल्विक गर्डल होता है, जिसे हम लोग हिप गर्डल भी बोलते हैं। हिप गर्डल कहाँ पे होता है? तो ये जो पोर्शन है, जो हमारा हिप रीजन बना रहा होता है, उसे हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं। पेल्विक गर्डल को क्या बोलते हैं? हिप गर्डल भी बोलते हैं, यानी हिप जो हमारा हिप पोर्शन बनाता है, जो हमारा नीचे का जो ट्रंक पार्ट होता है, जो हमारा हिप रीजन बनाता है, उसे हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं। ये जो पोर्शन है वो क्या बना रहा है? हमारा हिप रीजन बना रहा है। जो नीचे का जो पार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है, वो क्या बना रहा है? वो पेक्टोरल गर्डल्स हो गए। नीचे का जो पार्ट है, जो हमारा पैर बनाता है, वो किस पे डिपेंडेंट होता है? तो पेल्विक गर्डल पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये जो हिप होता है उसी पे डिपेंडेंट होता है। और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से पेल्विक गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पेल्विक गर्डल है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पेल्विक गर्डल होता क्या है, ये देख सकते हैं कि ये तो एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है, और ये जो है वो एक सेपरेट पेल्विक गर्डल का डायग्राम है। इस लेक्चर में हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी कौन सी वो हड्डी होती है जो जब महिलाओं की डिलीवरी होती है, तो कौन सी वो हड्डी है जो फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी होती है। तो हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से जानेंगे। तो जो पेल्विक गर्डल होती है वो एक रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है। रिंग लाइक का मतलब है, ये आप देख सकते हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और ये दोनों मिलकर जो है वो हमारा हिप रीजन बनाती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल। टू कॉक्सल का मतलब है कि एक ये पार्ट जो है हमारा रेड का, और ये पार्ट है हमारा, तो उसे हम लोग कॉक्सल या फिर हिप बोन्स बोलेंगे। तो इसमें जो होता है वो दो बोन्स होती हैं, जिसे कॉक्सल या हिप बोन बोलेंगे। वन इज ये और सेकंड ये। ठीक है, अब क्या है? ईच इज फॉरवर्डेड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। मतलब कि जो दोनों साइड है, वो उन दोनों साइड में फ्यूजन होता है थ्री बोन्स का। ठीक है, यानी कि अगर ये इस साइड है, तो इस साइड अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 3 फ्यूजन्स हो रही है बोन्स की, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 फ्यूजन्स हो रही है बोन की। और इधर भी अगर देखेंगे सेम ही, तो इधर भी हड्डियों का फ्यूजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी फ्यूजन हो रहा है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ईच फॉरवर्डेड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। हर एक साइड जो है वो फ्यूजन हो रहा है बोन्स का, और वो कितना फ्यूजन हो रहा है? तो 3 बोन्स का फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो बड़ा सा पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये जो रेड का बड़ा सा पार्ट आप लोग देख रहे हैं, जो कि हिप है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस बड़े से पार्ट को इलियम बोलते हैं। उस बड़े से पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। तो जो इलियम होता है वो क्या करता है? इट इज द अपर मोस्ट पार्ट। इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, यानी कि एक तो ये सबसे ऊपर होता है, ये जो पार्ट देख रहे हैं, एक तो ये सबसे ऊपर होता है। ऊपर से ये क्या होता है? लार्जेस्ट बोन होता है, सबसे बड़ा बोन यही होता है, सबसे ऊपर भी यही होता है। ये जो इलियम है, जिस दोनों साइड आप देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है? इट इज फ्यूज्ड विद इस्चियम। ये इस्चियम के साथ फ्यूज्ड हुआ होता है। अब इस्चियम कहाँ है? तो ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है, ये इस्चियम है। ठीक है, तो ये जो बोन है वो कहाँ जाके फ्यूज हो रहा है? तो ये जो बोन देख रहे हैं इस्चियम, ये जो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे जाके फ्यूज हो रहा है। कौन फ्यूज हो रहा है? तो इलियम फ्यूज हो रहा है। ठीक है, एंड प्यूबिक बोन। और प्यूबिक बोन के साथ, अब प्यूबिक बोन कहाँ है? ये जो बोन आप देख रहे हैं, ये जो रेड का है, ये जो है रेड कलर का प्यूबिक बोन। ठीक है, तो जो इलियम है वो कहाँ कहाँ जाके फ्यूज हो रहा है? फर्स्ट तो यहाँ प्यूबिक बोन के साथ फ्यूज हो रहा है, एंड सेकेंड ये जो इस्चियम है इसके साथ जाके फ्यूज हो रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इट इज अटैच टू द सैक्रम, और ये सैक्रम के साथ अटैच होता है। तो सैक्रम कौन से पार्ट को बोलेंगे? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैंक पार्ट है, इसे सैक्रम बोलते हैं। और सैक्रम के बारे में मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम में बताया था कि जो सैक्रम है, जो कि हिप पार्ट, जो कि मतलब कि जो हिप होता है वहाँ का जो पार्ट बनाता है, उसे हम लोग सैक्रम बोलते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में वर्टिब्रल कॉलम में बताया था। तो ये जो आपका इलियम है,
ये जो है इलियम वो आपका सैक्रम के साथ अटैच होता है, इसलिए हम लोग बोले हैं कि इलियम में इट इज अटैच टू द सैक्रम। ठीक है, अब क्या है सेकंड जो है वो है इस्चियम। पेल्विक गर्डल में बहुत सारी चीजें, सबको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोगों ने इलियम देखा जो कि अपर मोस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट बोन है, ये फ्यूज होता है किसके साथ, इस्चियम और प्यूबिक बोन के साथ फ्यूज होता है, और ये अटैच होता है किसके साथ, सैक्रम के साथ। ठीक है, अब सेकंड जो है इस्चियम, ये जो पार्ट है, ये जो बोन है देख सकते हैं इस्चियम ग्रीन कलर का जो है। अब इस्चियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज द लोअर, यानी कि ये लोअर पार्ट है। अपर पार्ट कौन सा हो गया, इलियम, अब लोअर पार्ट कौन सा होगा, इस्चियम। ठीक है, तो इट इज द लोअर एंड बैक पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल, यानी कि जो इलियम था ये तो कुछ इस टाइप का बना रहा था, अब जो इस्चियम है वो एक तो बैक साइड है, ऊपर से लोअर है, लोअर यानी कि नीचे के साइड है, और बैक साइड यानी कि पीछे का पोर्शन बना रही है। ठीक है, तो इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पेल्विक बोन, ये पेल्विक बोन के पीछे सिचुएटेड होती है। देख सकते हैं आप, ये जो इस्चियम है ये आपका आगे के साइड इलियम दिखाई दे रहा है, फिर आपका ये आगे के साइड प्यूबिक बोन दिखाई दे रहा है, और प्यूबिक बोन के पीछे जो है वो इस्चियम है, इसलिए बोल रहे हैं इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द पेल्विक बोन। ठीक है, ये पीछे के साइड दिखाई दे रहा है, तो इस्चियम हो गया। अब क्या है प्यूबिक, प्यूबिक जिसे हम लोग प्यूबिस बोलते हैं। ठीक है, अब प्यूबिक क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक गर्डल, ये जो है कहाँ लोकेटेड है, तो इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक गर्डल, ये आपका इलियम है, ये आपका इस्चियम है, और इलियम के पास ही आपका ये जो प्यूबिक बोन है वो आपका दिखाई दे रहा है इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आगे के साइड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो द टू हाफ्स ऑफ प्यूबिक बोन आर जॉइंटेड इन द मिडिल, जो टू हाफ्स होता है ये देख सकते हैं, ये एक वन हाफ एंड टू हाफ, ये ज्वाइंटेड हो रहा है मिडिल में। ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये एक साइड हो गया, दो साइड हो रहा, और मिडिल में जाके ये ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, और उस ज्वाइंट के एरिया को हम लोग कार्टिलेज, ये जो एरिया है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इस एरिया के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, क्या हो गया प्यूबिक बोन क्या हो गया, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द पेल्विक गर्डल, ये जो है वो फ्रंट में होता है पेल्विक गर्डल के। ऊपर से क्या होता है, ये जो प्यूबिक बोन है दो हाफ्स में होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है, जो कि ज्वाइंट होता है मिडिल में। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये ज्वाइंट हो रहा है। ठीक है, और ये किस चीज का बना हुआ है, तो कार्टिलेज का बना हुआ है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस हम लोगों ने देख लिया, इसको इस ब्लू वाले को क्या बोल रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानने वाली, ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी महिलाओं की कैसी होती है। तो ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये जो आपका ये जो बोन है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यहाँ का जो स्पेस है, इसी के वजह से पता चलता है कि मतलब कि कौन किसका बोन है, जो है वो महिला का है या पुरुष का है। मतलब कि अगर अगर मान के चलिए कि कोई पुरुष है, ठीक है, तो उसका यहाँ का जो एंगल है वो मतलब कि कुछ छोटा होगा, ज़्यादा एंगल नहीं होगा, 80 या 90 के लगभग होगा। बट अगर कोई फीमेल पर्सन है तो उसका ये जो एंगल है यहाँ का, जो हिप रीजन का नीचे का जो पार्ट है, यानी कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये चौड़ा होगा, कुछ इस टाइप सा होगा। तो उसे देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये फीमेल का स्केलेटन है। ठीक है, और यही जो बोन है सिम्फाइसिस है, इसी को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या फिर फीमेल का स्केलेटन है। मान के चलिए अगर कोई अगर जर्नलिस्ट है या फिर फॉरेंसिक लैब में अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये मेल का स्केलेटन है या फिर फीमेल का स्केलेटन है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, तो ये इसी को देखकर पता लगाते हैं। यानी कि जो हिप रीजन होता है किसी भी स्केलेटन का, उसी को देखकर पता लगाते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या फिर फीमेल का। अगर कोई मेल का स्केलेटन है तो उनका जो हिप रीजन होगा वो एंगल ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, कुछ इस टाइप सा होगा। और अगर कोई फीमेल का स्केलेटन है तो उनका जो एंगल है नीचे का जो हिप रीजन है, यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस है, वो इस टाइप सा होगा, चौड़ा होगा। और यही जो चौड़ापन होता है
मतलब कि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यही जो है जब किसी महिला की जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो यही जो बोन है वो फ्लेक्सिबल होती है और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है वो नॉर्मल डिलीवरी आसान हो पाती है। ठीक है, तो किस बोन की वजह से? प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, इसी फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से किसी भी महिला की नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि नीचे फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन जानने से पहले यहाँ पे दो और बोन्स है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो है ये एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या होता है कि ये जो हमारा पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल में दोनों साइड एक पिट होता है, एक गड्ढा सा होता है। आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में एक गड्ढे सा होता है जो कि क्या करता है, जो हमारी फीमर हड्डी होती है, ये हमारा फ्यूमर हड्डी है, ठीक है, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट को हम लोग एसिटाबुलम बोलते हैं। वो जो फीमर हड्डी है वो कहाँ जाके ज्वाइंट होगी, तो वो एसिटाबुलम में जाके ज्वाइंट होगी। ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड एक गड्ढे सा होता है, तो नीचे का जो फीमर हड्डी होता है वो कहाँ जाके ज्वाइंट होगी, तो वो एसिटाबुलम में जाके ज्वाइंट होगी। ठीक है, अब क्या है, एक तो है, और उसके बाद ये जो गड्ढे सा आपको दोनों साइड दिखाई दे रहा है, ये दोनों साइड जो गड्ढा सा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर का मतलब है कि ये जो गड्ढा है ये एक पोर जैसा होता है और हमारी पूरी बॉडी में ये सबसे, यहाँ का जो पोर होता है सबसे बड़ा होता है। हमारी पूरी जो बॉडी होती है वहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो पोर होता है, यहाँ पे सबसे जो बड़ा पोर होता है हमारी पूरी बॉडी में, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, इलियम देख लिया जो कि अपर मोस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है। सैक्रम हम लोगों ने देखा जो कि इलियम से अटैच होता है। फिर यहाँ पे एक कॉकेक्स है। सैक्रम और कॉकेक्स के बारे में मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम में बताया था। कॉकेक्स क्या होता है कि ये सैक्रम से ही अटैच होता है, नीचे के पार्ट, जो कि ये टेल रीजन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? टेल रीजन बनाता है। ठीक है, इलियम हो गया, सैक्रम हो गया, कॉकेक्स हो गया। एसिटाबुलम क्या होता है? एक गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमर जो हड्डी होती है उससे अटैच होती है। ठीक है, प्यूबिक बोन हम लोगों ने देख लिया। इशियम हम लोगों ने देखा, ये लोअर और बैक पार्ट है पेल्विक गर्डल का, और ये सिचुएटेड होता है बिहाइंड द पेल्विक बोन से। ठीक है, फिर हम लोगों ने इशियम देखा, ऑब्ट्यूरेटर देखा, प्यूबिक सिम्फाइसिस को हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने जो पेल्विक गर्डल का स्ट्रक्चर होता है उसको बहुत ही अच्छे से देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो पेल्विक गर्डल का फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन को हम लोग देखते हैं। इट सपोर्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक। जो पेल्विक गर्डल है हमारे पोस्टीरियर पार्ट को सपोर्ट करता है, यानी कि जो ट्रंक का पार्ट है, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट हुआ, ऊपर में ये ट्रंक है, इस पार्ट को जो है वो पेल्विक गर्डल सपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड क्या है, इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द पेल्विक कैविटी। जो हमारा ये पेल्विक गर्डल है, जो हिप रीजन है, यहीं पे जो है वो बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे कि पुरुषों में अगर देखा जाए तो यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, और अगर महिलाओं में देखा जाए तो यूट्रस पाया जाता है। तो ये जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो यहीं पे सिचुएटेड होते हैं, जो कि ये जो पेल्विक गर्डल है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन। यहाँ पे जो सॉफ्ट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है पेल्विक कैविटी में, जिसे हम लोग पेल्विक कैविटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गन प्रोटेक्ट होती है उसका क्या नाम होता है, तो उसे हम लोग यूट्रस बोल सकते हैं, या फिर पुरुषों में यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल ऑफ द, ठीक है, ये जो है ये सरफेस के अटैचमेंट में जो है वो मसल को प्रोवाइड करता है। ये जो हमारा मसल है इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, बोन्स प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक अटैचमेंट का काम करती है। ठीक है, इन इट्स एसिटाबुलम फीमर बोन ऑफ लेग आर्टिकुलेट। जो एसिटाबुलम जो है बोन, ये जो एसिटाबुलम बोन जो है वो फीमर बोन जो हमारी लेग है, ठीक है, जो हमारा लेग है, ये जो लेग है, तो ये फीमर जो बोन है वो किसके साथ अटैच हो रही है, तो एसिटाबुलम के साथ अटैच हो रही है। तो इसका मतलब यही होता है, इन इट्स एसिटाबुलम फीमर बोन ऑफ लेग आर्टिकुलेट्स। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अटैचमेंट। तो जो एसिटाबुलम है वो फीमर बोन के साथ, जो लेग बोन होती है उसके साथ अटैच हो रहा है, इस पॉइंट का यही मतलब होता है। ठीक है।
हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर को भी देखा और फंक्शन को भी देखा। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अगर आपके पास कोई नया टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।